जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जी हाँ, क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करनी है या यूं कहें समुद्र से मोती निकालना है तो गोता तो लगाना ही होगा। गहराइयों तक पहुंचकर ही आप अपने संकल्प को सिद्धि में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। और इसी बात को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा और लोगों के सम्मुख उदाहरण बनी, ऐसी ही एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे पहले सेगमेंट में सीधे गोरखपुर से जुड़ी हैं हमारे साथ नौशीन, जो कि हाल ही में जो यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट्स घोषित किए गए उसमें ऑल इंडिया रैंक 9 इन्होंने हासिल की है। नौशीन, बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच आप लोग का, जो आपने मुझे इस शो पे बुलाया। नौशीन, बातचीत की शुरुआत करें, क्योंकि देश भर से लोग आपको देख रहे हैं, कई सारे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स आपको देख रहे हैं। वो क्या था इंस्टिंक्ट, वो क्या था मोटिवेटिंग फैक्टर जिसने आपको मोटिवेट किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूं, और आपने निश्चित सफलता हासिल की? इसकी शुरुआत मैं कहूँगी मेरे ग्रेजुएशन से हुई थी। उस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए। जी। और उस टाइम पे मैंने देखा कि कैसे मेरे नॉलेज में और उनकी नॉलेज में थोड़ा गैप था। तो मैंने उसको फिल करने के लिए इसकी पढ़ाई करनी शुरू की। बट उसके साथ मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया एग्जाम में और एक सोसाइटी को सर्व करने के लिए, तो फिर मैंने डिसाइड किया अपने लास्ट सेमेस्टर में कि मैं ये एग्जाम दूंगी। नौशीन, अगर हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहें, बिल्कुल मानती हूँ कि संघर्ष, चुनौतियाँ और चैलेंजेस से भरपूर आपका ये पूरा जर्नी रही होगी। तो जर्नी के बारे में बताइए, और कितने सालों की तपस्या रही है इस बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी शुरुआत इस एग्जाम में 2019 में की थी, और अभी मई 2019 में शुरू किया था और मई 2024 आ गया जब रिजल्ट आया पिछले महीने। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने को आए हैं मेरे। और मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट में मेंस लिखा, उसमें क्लियर नहीं हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, और फिर इस अटेम्प्ट में मुझे ये रैंक मिली। तो मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे इस पूरी जर्नी में। जी नौशीन, चूंकि अभी हमने प्रोग्राम की शुरुआत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखा था, सुना था, जाना था। वो कहा करते थे कि विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपने समाज और देश के प्रति जागरूक बने। क्या आपका भी कुछ ऐसा विचार था कि मुझे देश की सेवा करनी है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके? जी, जैसा मैंने बोला कि जब मैं उस चीज़ की पढ़ाई करने लगी और मुझे पता चला कि हमारी पूरे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में कितने सेक्शंस हैं जिनको अभी वो सारे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो बाकी लोग को मिल रहे हैं। तभी मुझे लगा कि मैं अगर थोड़ा भी चेंज ला सकूँ इसमें, तो अपने लेवल पे, तो एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक जीवन में उपलब्धि होगी। और मैंने उस चीज को करने के लिए ही सिविल सर्विसेज चूज किया। नौशीन, अब आप बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बन चुके हैं, तो उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। पढ़ाई के दौरान उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे उनको पढ़ाई का टाइम टेबल एक पूरा स्केड्यूल करके रखना चाहिए? टाइम टेबल इस पूरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो इतना बड़ा टाइम प्रोसेस होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, बहुत अटेम्प्ट्स लग जाते हैं कभी कभी। तो डेली और मंथली टारगेट से हमें पता चलता है कि हमें कितना कवर करना है, कितनी हमारी प्रोग्रेस हो रही है। तो टाइम टेबल हर स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए अपना टाइम टेबल होना चाहिए, मेंस के लिए अपना टाइम टेबल होना चाहिए, और इंटरव्यू स्टेज के लिए अपना होना चाहिए। तो अगर मैं अपने थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ टाइम टेबल, तो प्रीलिम्स के टाइम पे मेरा ऐसा रहता था कि मैं 8 बजे से शुरू करती थी। तो 1 घंटे मैं न्यूज़पेपर को देती थी, 2 घंटे में मैं टेस्ट सॉल्व करती थी, फिर उसके बाद कोई एक बेसिक बुक रिवाइज कर ली, फिर उसके बाद एक सीसैट का टेस्ट देती थी, उसके बाद अपना करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया, और उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, या तो फिर जो पढ़ा है दिन भर में उसको रिवाइज कर लिया। जी। तो ऐसे एक टाइम टेबल मैं कहूंगी मैं बनाती थी पूरे दिन का। नौशीन, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि कई बार एस्पायरेंट्स को भी, आपको भी रीस्टार्ट करना पड़ा, तो जब री अटेम्प्ट हम करने की तैयारी कर रहे होते हैं, रीस्टार्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं, कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, तब उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
क्योंकि एक बार उनका सिलेबस पढ़ा हुआ होता है, एक बार वो प्रिपेयर कर जी। चुके होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कई बार रीस्टार्ट किया हुआ है, तो जी। मुझे हर बार लगता था कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में अपना 100% नहीं दिया। हम्म। तो कोई भी अटेम्प्ट शुरू करने से पहले हमें ये याद, अपनी जो पीछे की गलतियां हैं जी। उन्हें एक तो इम्प्रूव करना है इस अटेम्प्ट में, और दूसरी चीज हमें अपना पूरा 100% देना है, और एटलीस्ट उस पिछले अटेम्प्ट से अपना बेटर देना है। जी। तो यही दो चीजों का मैं ध्यान में रखती थी हर अटेम्प्ट शुरू करने से पहले। जी। नौशीन, बहुत एस्पायरेंट्स ऐसा करते हैं कि पढ़ाई के दौरान अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उनकी अगर बात करें सोशल लाइफ की तो वो ख़त्म हो जाती है। तो कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या 12, 13, 15 लगातार हमें पढ़ना चाहिए या एक क्वालिटी स्टडी हमें करनी चाहिए? 12-13 घंटे जो है, अगर इतने साल पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हम्म। 7 to 8 आवर्स पढ़े, और उसके साथ साथ अपनी जो लाइफ है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो स्पेंड करते, वो एक बहुत अच्छा सा बैलेंस बना के रखना चाहिए। और मैं कहूँगी कि पहले 2 अटेम्प्ट्स मैं पूरी तरीके से आइसोलेशन में दे रही थी। पर मैं इस अटेम्प्ट में अपने जितने लोग मेरे आसपास थे, मैंने उनसे बात की, उनसे उनकी जो अच्छी चीजें थी वो अपने पेपर में लिखने की कोशिश की। तो इससे बहुत चीज फायदा होता है कि आप अपनी जो बेस्ट चीजें करते हैं, साथ में दूसरे जो अच्छा कर रहे होते हैं उनसे भी सीख पाते जी। हैं। जी। जी। नौशीन, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, निश्चित तौर पर जो हमारे सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स आपको देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके लिए ये मोटिवेशन का काम करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं अपने भविष्य के लिए, क्योंकि आप होंगी संविधान की रक्षक। जी जी, थैंक यू सो मच आपके विशेष के लिए, जी। और मैं कोशिश करूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको प्रिजर्व करूं। जी। जी।